So here in this question, the binding energy per nucleon of oxygen 8 16 means atom number 8 and mass number 16 is 7.97 megaelectron volt, and that of oxygen having atomic number 8 and mass number 17 is 7.75 megaelectron volt. The energy in megaelectron volt required to remove a neutron from oxygen having mass number 8 and having atomic number 8 and mass number 17 is. तो ऑक्सीजन यहाँ पे इसका दो आइसोटोप्स यहाँ पे दिया गया, तो क्या बोला गया कि जो ऑक्सीजन जो 17 वाला है मास नंबर जिसका, तो उसे न्यूट्रॉन को रिमूव करना है। तो ठीक है, तो कितना एनर्जी चाहिए एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, तो फाइनली ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 17, यहाँ से अगर हम एक न्यूट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या रहेगा, सो इट विल बी 8 16 प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रहेगा। तो फाइनली तो एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से हमें उसको रिमूव करना है। एंड these nucleons are actually tightly bound inside the nucleus by strong nuclear force which is very much extremely powerful. So इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, we must supply energy from outside, बाहर से हमें एनर्जी सप्लाई करना है। तो बाहर से अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो कितना एनर्जी सप्लाई करेंगे, कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी जो भी होगा 17 का, और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा 16 का, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट मच एनर्जी वी हैव टू सप्लाई। ठीक है, फाइनली क्या है इसमें, ये जो ऑक्सीजन जो है इसमें इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 17 न्यूक्लियंस प्रेजेंट है। 17 मतलब उसमें से 8 तो प्रोटॉन होंगे एंड 9 तो होंगे न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, और फाइनली 9 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन को हमें रिमूव कर देना है, तो बचेगा कितना, 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन को हम कहाँ से रिमूव करें, दैट वी आर रिमूविंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो 17 न्यूक्लियंस जो कि प्रोटॉन एंड 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन यहाँ पे इसके अंदर में है, और उससे एक को रिमूव करना है। तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा इन न्यूक्लियंस को पकड़ने के लिए, मतलब उनको न्यूक्लियस के अंदर में रखने के लिए, इन दोनों का डिफरेंस से ही हमें मिलेगा क्या, वी नीड टू विल बी गेटिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, तो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो होगा यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, ये 17 वाला, तो 17 वाले का जो बाइंडिंग एनर्जी होगा इसका वैल्यू कितना होगा, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू that you can say the nucleon number of nucleons, or it will be simply something A. So बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका वैल्यू कितना प्रोवाइड किया गया है, सो 17 का देख लेते हैं। तो 17 जो है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कितना है, 7.75 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज हाउ मच, 17। ओके, तो दिस विल गिव अस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 817। ठीक है, तो 7.75 इंटू 17 करेंगे, इंटू 17, तो इसको हम लिख सकते हैं 775/100 इंटू 17। अब 775 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 17 5 जा 85 कैरिंग 5, मतलब कीपिंग 5 विल कैरी 8, देन 17 7 जा 119 प्लस 8, तो 8 था यहाँ पे, तो दिस 8, तो दिस इज 127, सो कीपिंग 7 विल कैरी 12। ओके, सो फाइन, 17 7 जा 119 प्लस 12, so it will be, so 11 1 2 3 131, okay, so this much, then divided by 100, so it will be how much, 131
it will be 131.75. okay, so this will be 131.75, this much binding energy. okay, so that means when we are taking this oxygen having 17 nucleons, so it's having total binding energy 131.75. okay, so if this is the case, that means this much energy we have to provide. okay, so this much energy we have to provide, then only total all 17 means nucleons will be free from the nucleus. okay, पूरा का पूरा कितना, पूरा का पूरा 17 न्यूक्लियंस यहाँ पे फ्री हो जाएंगे अगर हम इतना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ओके, सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी जो 16 वाला है, ठीक है, हैविंग ऑक्सीजन हैविंग 16 न्यूक्लियंस, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया, लेट अस चेक. तो इसका वैल्यू है 7.97 इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इट्स, यहाँ पे 16 है, तो 7.97 इंटू 16 हम करेंगे यहाँ पे. तो विल डू दैट कैलकुलेशन ऑल्सो. तो वी कैन राइट दिस वन 797 इंटू 16 बाई 100. तो 797 इंटू 16, so how much will be, so it will be 16 6 96. okay, 16 7 112, so 112, so 2 carrying 11, so 16 9 144, so 144, that means 155. so keeping 5 over here, carrying 15 carry करेंगे, so 16 7 112, so 112 plus 15, so it will be 7, this is 2 127, so 127.52. okay, so this will be 127.52. that means directly I am doing dividing this one by 100. तो इसको जो है 127.52 आया था, so then it will be divided by 100, so it will be how much, 127.52. okay, so it will be 127.52 mega electron volt. okay, so that means if I will provide 127.52 mega electron volt energy to this nuclei, तो इसको अगर मैं इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा फाइनली, इससे 16 न्यूक्लियंस जो हैं, मतलब 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन यहाँ पे इससे फ्री हो जाएंगे कम्प्लीटली. लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ही न्यूट्रॉन को फ्री करना है, किससे, इससे. तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अभी देखने के लिए यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं ऐसे कि ये मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, ये मतलब ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड हैविंग 17 न्यूक्लियंस, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास होगा दूसरा ये जिसमें 16 न्यूक्लियंस है, ठीक है. तो इसमें प्रोटॉन 8 प्रोटॉन होंगे, 9 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है. सो इट विल बी कैरिंग 8 प्रोटॉन्स, 1 प्रोटॉन 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन हो गया, और 9 न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम है. इसमें से मुझे क्या करना है, एक ही न्यूट्रॉन को यहाँ पे फ्री कर देना है, ठीक है, इससे निकाल देना है. मतलब इसको अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ऐसा कुछ है सिस्टम, इसमें भी मैं उतना ही उनको डाल देता हूँ, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूट्रॉन है इसको मैं यहाँ से फ्री कर दे रहा हूँ, ठीक है, निकाल दिया, तब ये 16 हो गया, ठीक है कि नहीं. तो ये देख लेते हैं, गिन लेते हैं न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा क्योंकि कॉपी क्या है, ठीक है. न्यूट्रॉन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है. तो फाइनली ये हमें सिस्टम बनाना है, मतलब एक न्यूट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, 1 न्यूट्रॉन इज आउटसाइड, जो ये वाला है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एज ए होल पूरा का पूरा जितना भी न्यूक्लियन यहाँ पे उनको फ्री करने के लिए मुझे कितना एनर्जी चाहिए, 17 वाले से 131.75, यहाँ पे मुझे 131.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, और इसमें पूरा सभी को फ्री करने के लिए मुझे कितना एनर्जी चाहिए, 127.52
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मुझे एनर्जी चाहिए। ओके, अच्छा, तो चीज़ ऐसा है कि एक को ही रिमूव करना है, तो एक का बाइंडिंग एनर्जी जितना होगा तो उतना, मतलब एक को रिमूव करने से कितना, मतलब कितना हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूछा गया है, कुछ जो क्वेश्चन में है। क्या आप फिर से देख लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन न्यूट्रॉन फ्रॉम, कितना एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही अगर हम दे देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कोई मतलब पूरा का पूरा मतलब सभी को फ्री नहीं करना है, हमें बस एक को ही फ्री करना है। तो एक को फ्री करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, सो विल बी टेकिंग द डिफरेंस। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 17 एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 16। ठीक है, तो 17 वाले का कितना है 131.75 और इसका है 127.52। इनका डिफरेंस हम लेंगे। सो 5 से 2 जाएगा तो 3, देन 2, देन 4, देन 4.23। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, सो इट विल बी 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी अगर हम देंगे तो फाइनली क्या होगा, दिस न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या होगा, यहाँ से फ्री हो जाएगा। एंड व्हेन इट बिकम्स फ्री देन ऑक्सीजन 816 विल बी द न्यू न्यूक्लियाई। ठीक है, जो नया न्यूक्लियाई होगा with this much of energy. Okay, so this will be the final answer.